आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है। इसके पहले क्या था कि वर्नियर कैलिपर फिर मीटर स्केल सब अपन लोग ने बेहतरीन लेवल से पढ़ लिया है और उसके न्यूमेरिकल भी किए हैं। अब ये क्या करेगा, स्क्रू गेज क्या नाम है इसका, बालक स्क्रू वाला कौन नदियाड वाला स्क्रू गेज। ऑलराइट, तो ये क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है पूरा स्क्रू गेज। ये होता क्या है, आप लोग ने इसको देखा होगा लैब वगैरह में, मिला होगा इतना छोटा सा, तो आप लोग ने इसको ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लिए होंगे। लेकिन अगर किसी को आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, उसने तो मेजरमेंट भी ली होगी। अब मेजरमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा कि इसका क्या काम होता है, कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे क्या है। तो अभी तो ठीक ही है 11-12 तक, लेकिन जब आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरों का नाम सुने हो, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करोगे बालक, तो वहाँ पे क्या है, तुम लोग को डील करना पड़ेगा पिस्टन्स के साथ, इंजन वगैरह में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चाहिए होता है, प्रिसाइजली मेजरमेंट चाहिए आपको, एकदम एक्यूरेट, क्योंकि वहाँ पे झोल नहीं कर सकते। वहाँ पे जैसे पिस्टन है, पिस्टन को आपको एकदम एग्जैक्टली मेजर करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी झोल है उसमें, थोड़ा सा भी एरर आ रहा है तो क्या करेगा, फेल कर जाएगा, तो घाटा लग जाएगा ब्रो। तो इसके लिए एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए तो इसको ये लिए। तो स्क्रू गेज की मदद से अपन लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी यूनिवर्स में 2 स्टार्स हैं, ठीक, उनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उनका डायमीटर, या कोई मतलब एक स्टार है एक उधर है तो इसके दोनों के बीच का भी डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ये इस छोटे से उसका कमाल है, ठीक। तो इसको इस्तेमाल करते हैं किसमें, एक टेलीस्कोप वाले पे, ठीक है। तो टेलीस्कोप, इसको स्क्रू गेज को और एक नाम से बोलते हैं माइक्रोमीटर। क्या बालक, माइक्रोमीटर, ठीक। तो माइक्रोमीटर इस सबसे पहले ये जो था कौन सा, टेलीस्कोप वाला माइक्रोमीटर सबसे पहले बनाया था किसने, एक लड़का था लड़के नहीं, जीनियस थे, क्या नाम था उनका, विलियम गैस पॉइजन, ठीक। कब, 1683 में, और यू कैन से 17th सेंचुरी। ऑलराइट, लेकिन ये वाला का एग्जैक्टली किसने किया था ये मौजूद नहीं है डेटा पे, और उस ज़माने में हम थे भी नहीं कि पता चले कि कौन किया था। ऑलराइट, तो ये किए थे कौन, विलियम गैस पॉइजन, जिसका जब टेलीस्कोप वाला, और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी इसका काम होता है, जैसे कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला तुरंत प्रोवाइड करा देगा कि ये लो, ठीक। तो इसका इस्तेमाल करना तो समझ में आ गया, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, लेंथ ब्रेथ डेप्थ वगैरह तो मेजर करता ही है। ओके, ठीक, ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। अब मुद्दा की बात कि ये है कैसे, इसको यूज कैसे करना है। ऑलराइट, तो ये आपको ये सब दिख रहा है, वेरी गुड। तो अब शुरू करते हैं एक एक जगह से। ये है एनविल और इसको क्या बोलते हैं, स्टड। ये फिगर भाई ने बनाया है, ठीक है, 2 घंटा बनाया उसने इसमें मेरा राइटिंग देखो, इसका देखो, मैचिंग नहीं, ठीक। तो ये क्या है, स्टड है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्टड और स्पिंडल में ही क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को मेजर करना है, जैसे सपोज करो ये मार्कर को मेजर करना है, तो आपको यहाँ पे ला के इसको रखना है, ठीक। यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, स्टील के होते हैं, ठीक है, स्टील या कुछ भी, और इन दोनों के अंदर क्या होता है, ऐसे थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स मतलब समझ रहे हो, चूड़ियाँ, जैसे वो क्या बोलते हैं, खीला कोई देखे हो, कील जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे सर्कल 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 में होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेड्स, इंग्लिश में थ्रेड्स, होशियार लोग, ठीक। तो ये इसके बीच अंदर होते हैं, लेकिन ये अपन को दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से कोटिंग रहती है। ऑलराइट, तो जहाँ स्टड और स्पिंडल के बीच में क्या करना है, जैसे सपोज करो ये मार्कर को मेजर करना है आपको ने,
तो इसको यहाँ पे रख दो। और जब रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, बस रख गया। अब यहाँ पे उसने बनाया नहीं ना, यहाँ पे एक होता है लॉकिंग नट, मुझसे बने कैसे, इसमें ऐसा कुछ मान लो ये है लॉकिंग नट, मैं इसको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ लॉकिंग नट। तो आप लोग यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं कि ये भगे नहीं। वेरी गुड, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको, एनविल और स्टड, ठीक, एनविल लिखा हो स्टड लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्पिंडल, ठीक, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या करना है, फंसाना है। और इसको क्या बोलते हैं बालक, फ्रेम। क्या, फ्रेम। ये अधिकतर क्या होता है मेटल का बना होगा और यू और सी शेप में होगा। ये कैसे, यू और सी शेप में। अब ये कौन सा यू में है, एक सी शेप में भी होगा। ऑलराइट, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसमें पकड़ सकते हैं आप लोग ताकि ये जो हिले उले नहीं, बस यही है। और ये स्टड को और एनविल को और ये वाली स्केल को, ये दोनों क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक, ब्रिज का काम कर रहा है। ऑलराइट, सॉल्ट ब्रिज नहीं, ब्रिज। तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? फिर से सुन लो, ये अभी कॉन्सेप्ट जब आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा तो ये सब ज़रूरत पड़ेगी। इस पर थोड़ा सा टाइम दे दो, 10-5 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है बालक, ये एनविल है। ऑलराइट, और ये क्या है, स्पिंडल। इन दोनों के बीच में ही जिसको मेजर करना है उसको रख देंगे। वेरी गुड। और ये क्या है, ये फ्रेम है, इसी को पकड़ेंगे अगर पकड़ना हो। और ये लॉकिंग नट, यहाँ से लॉक कर देंगे। ऑलराइट, इधर आओ। वर्नियर स्केल में देखे थे, एक मेन स्केल थी, एक वर्नियर स्केल, एक इसमें भी मेन स्केल होगी और एक सर्कुलर स्केल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रोटेट कर सकता है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े रहते हैं। ऑलराइट, ये देखो, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक, इसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं बालक? ये है अपन की मेन स्केल। क्या इसको बोलते हैं? अच्छा, लिखा तो है मेन स्केल है ये। ऑलराइट, ये है मेन स्केल। और ये क्या है, अभी कैसे रीडिंग लेनी है वो बताएंगे, बस अभी ये सुन लो, ये है क्या, इसको स्लीव भी बोलते हैं। और ये मेन स्केल। और ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? बेस लाइन। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता हो तो बेहतरीन है। क्या बोलते हैं इसको बालक? बेस लाइन। यहाँ तक 0 0 जहाँ पे सेम हो जाए। ऑलराइट, और ये क्या है बालक? ठीक है, सर्कुलर स्केल है ये। और इस पूरे जिसमें ये लगा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं बालक? थिम्बल। क्या? थिम्बल। क्या? थिम्बल। ये स्पिंडल, ये थिम्बल। कोई दिक्कत? अब ये क्या है? रेडचेट। तो क्या करना होता है सिंपली सा, अब सबका नाम पता चल गया, रेडचेट, थिम्बल। और ये क्या होता है? वैसे प्लास्टिक वगैरह का भी बना रहता है वो। अब शुरू से, अब जब इसमें अपन लोगों ने स्टड और स्पिंडल के बीच में क्या किया, इसको फंसा दिया, मान लीजिए सपोज करिए मार्कर को, और लॉक किया, इसको लॉक कर दिए, ठीक। तो ये इसको क्या करना होता है? इसको घुमाना होता है, ठीक। जैसे भी ये अभी क्या है, जब ये यहाँ पे रहेगा 0 0 पे, तो पूरा ऐसे दिखेगा, कैसे? ऐसे ही बंद रहेगा, ठीक। और ये ऐसे इसको घुमाना पड़ेगा, ये पूरा बंद रहेगा। लेकिन जब अभी इतना ना मेजर करना है, तो मतलब इसको इतना खोलना पड़ेगा। और खोलने के लिए क्या करना होगा, अपन लोग को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे जाएगा, ठीक। अब सपोज कर लीजिए ज़्यादा ये इसको खोल ले गए, ज़्यादा खुल गया, ये ज़्यादा जब ऐसे ऐसे करोगे खुलेगा। जब ये खुलेगा तो जो सपोज करो ज़्यादा हो गया, तो इसको टाइट भी करोगे, टाइट करना है क्लॉकवाइज। तो ये अभी यहाँ पे टाइट हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि टाइट है कि नहीं, क्योंकि एक्यूरेट मेजर चाहिए, 0.00 में मेजरमेंट आएगी इसकी। ऑलराइट, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये रेडचेट लगा है जो, इसको क्या करना है, एक बार घुमा के देखना है कि जब तक आवाज़ नहीं कर दे, कैसे? चट नाम है ना, रेडचेट। तो ये जब तक आवाज़ नहीं कर दे तब तक इसको
दबाते रहते हो, जब पता चल जाएगा ये टाइट हो गया तो कैसी आवाज़ कर देगा, चिट, 2 दिन चिट चिट, मज़ा आएगा एकदम, 2-3 बार करना। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का स्क्रू गेज। लेकिन अभी मेन समस्या शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो हो गया इसका नामकरण, करते क्या है अब। ये जो ये क्या है, ये पिच जो है, ये पिच दिख रही, अरे पिच नहीं भाई, ये थ्रेड्स दिख रहा है, ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, ये मेरी ड्राइंग तुम लोग को पता है ना, पिकासो से सीख के आया हूँ मैं। तो ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, एक थ्रेड्स को, एक थ्रेड्स के बीच, 2 थ्रेड्स के बीच का कौन से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच। इन दोनों के, जैसे ये है, यही इसी सेम फिगर को मैंने यहाँ पे बना लिया, इन दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 2 थ्रेड्स के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। उसको लिखवाऊंगा मैं अभी, लेकिन आप लोग उसको समझ लें तो बेहतरीन रहेगा आप लोग के लिए। ऑलराइट, और ये जब भी ये मतलब मान लो एक इसका थ्रेड्स, एक पिच निकल आया, मान लो कि एक बार ये घूम के आ गया, तो ये भी फिट एक ही बार यहाँ पे निकलेगा। मतलब यहाँ की रीडिंग और यहाँ की रीडिंग सेम रहेगी। यहाँ पे मतलब रीडिंग शो करेगा, यहाँ पे थ्रेड्स शो करेगा। ये मेन स्केल है, इसका जो सबसे छोटा होगा लिस्ट काउंट, वो एक पिच के बराबर होगा। घबराओ नहीं, अभी बता रहा हूँ। ये एक कंप्लीट रोटेशन पे, सुनो, एक बार जैसे ये है, इसको एक बार जब घुमा दोगे तो कितना हो जाएगा, वो पिच हो जाएगा। जैसे मान लो ये सी से शुरू किए थे, दिख रहे हैं, ऑलराइट, और सी से घुमा के वापस से सी में ले आए, और ये जितना डिस्टेंस यहाँ से चल दिया हो उसी को क्या बोलते हैं, पिच। सिंपल सी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्यों, लगातार, नहीं तो अभी बोलोगे गुरुजी थ्रेड्स, थ्रेड्स तो ये भी है, थ्रेड्स तो ये भी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार। ठीक है, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, गर्म पानी पियो। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का। अब एक बार इसको फिर से समझ लो भाई, एक बार और, ठीक, एक बार मेरे लिए, भाई के लिए, बुरा लगेगा नहीं। इसमें ये एनविल, ये स्टड, स्टड दोनों सेम ही है, और ये स्पेंडर। इसमें अपन को जिस चीज़ को भी मेजर करना है उसको रख लो, रख लिए, रखने के बाद इसको लॉक कर दिए। अब ये उसको खोलना पड़ेगा जितना, तो समझ गए भाई, ये पूरा बंद रहेगा स्टार्टिंग में, जब अगर इतना डिस्टेंस से आपको मेजर करना है तो इसको खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब खुलेगा तो यहाँ पे स्केल दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, और ये रख गया। अब ये लॉक कैसे हुआ चेक करने के लिए, रेचेट को घुमाएंगे तो ये आवाज़ कर देगा, चट चट चट, बंद, मतलब ठीक है। अब ज़्यादा नहीं घुमाना, नहीं तो तोड़ दोगे तुम लोग। अब ये क्या है, इसी को तो घुमाते हैं, ये घुमाएंगे तो ये स्केल रीडिंग दिखेगी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, एक यहाँ का पिच का भी सेम होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का स्क्रू गेज। अब इतने बेहतरीन डायग्राम को हमने कबाड़ा कर दिया है, सो मैं इसको इरेज करूँगा, इरेज नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसमें डेफिनीशन लिखवा देते हैं पिच वगैरह का। ऑलराइट, चलिए विलियम भाई साहब घर चलते हैं। ओ बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल, ठीक, और ये क्या है, सर्कुलर स्केल, इसको हेड स्केल भी बोलते हैं, थिम्बल, रेचेट, जो भी है व्हाटएवर। अब ये सब तुम लोग के हवाले। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। पूरे 2 घंटे की मेहनत 5 मिनट में स्वाहा। ठीक है, लगा 2 घंटा इसको इरेज करने में।
आज नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले पिच का क्या होता है, पिच देखो, पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सीधे स्पिंडल वाली चूड़ियाँ बनाऊंगा। वाह द्विवेदी जी, ऐसे कुछ होंगी। ठीक है, पता है गलत बनी है लेकिन समझ लो। या तो कोई स्क्रू ले लेना, ठीक, देख लेना, एक वो ऐसा उनको बनाया ही जाता है कि वो जब एक बार कंप्लीट रोटेशन पे सिर्फ एक ही पिच अंदर जाए, मतलब यहाँ पे मान लो जैसे एक है, यहाँ पे दो, जब उसको एक कंप्लीट रोटेशन दे दोगे तो ये क्या करेगा, मान लो जैसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए तो ये पीछे जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, पीछे जाएगा तो ये दो की जगह पे एक पहुंच जाएगा इस बार। ये होता है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन पे जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए उसको पिच बोलते हैं। ऑलराइट, और इसको क्या लिख सकते हो बाबू, द डिस्टेंस बिटवीन, ये कॉन्जिक्यूटिव मत भूलना ब्रो। ऑलराइट, नहीं तो गुरु जी तुमको तो ऐसे भी कूट देंगे। कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, ऑलराइट। और दूसरी भी डिफिनीशन लिख लो। क्या, अरे क्या बालक, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्पिंडल और मेन स्केल, जो भी करो, बाई द स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, एक बार उसको घुमाने पे जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उसको क्या बोलते हैं, मतलब यू क्या, पिच। ऑलराइट, ये हो गया। और तीसरा एक और है, द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसको भी क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये भी होता है पिच। ये अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें तुम लोग को बहुत बड़ा जेई का सवाल है, तो उसमें ये है, मतलब मेन स्केल जो थी उसमें से लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच होगी उसकी। ठीक है, और एक कंप्लीट रोटेशन पे जितना भी खुले, जितना भी बाहर आए या अंदर जाए, मतलब ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच। ये हो गया आप लोग का पिच। एक होता है क्रिकेट खेलने वाला पिच, उस पे जाओ चौके, कुछ लोग तो निकल गए होंगे। ठीक, अब ये नहीं, रुक लो, हम भी चलेंगे। ये हो गया पिच। अब ये आपके माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज होते कितने टाइप के हैं, माइक्रोमीटर टाइप्स। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का ही नाम है भाई, घबराना नहीं है, लिख दो, नहीं तो कुछ लोग अभी कहेंगे कहाँ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, स्क्रू गेज टाइप। ठीक, तो अभी जैसा कि बताया हूँ, क्या बताया हूँ सर, क्या बता दी मार साहब, क्या बताया गया है कि अभी जब आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो ये भाई साहब एकदम वहाँ भर भर के कितना बहुत मजा आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया तब तो तुम लोग भाई हो अपने। ठीक, तो ये हो गया स्क्रू गेज। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, प्रकार जानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उल्लू के नाखून लाइए दो। क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इनसाइड, कौन सा, इनसाइड, मेरे खोपड़ी के पास एक इमेज दिख रही होगी, उसको तुम लोग देखो, कौन सा, इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड वाले में क्या होता है बालक, इसके जो जॉज, जैसे उसमें वर्नियर वाले में इनसाइड जॉज और आउटसाइड जॉज, इंटरनल जॉज और एक्सटर्नल जॉज थे ना, तो इस केस में ये दिख रहा है ना दो हाथी के दांत इधर, तो ये उसमें फंसा के मेजर करेंगे तो ये इंटरनल डायमीटर बता देगा। दूसरा क्या है, आउटसाइड, आ जाओ, आउटसाइड माइक्रोमीटर, दिख गया,
जो अभी बनाए थे। तीसरा का डेप्थ वाला भी बोल सकते हो, एक डेप्थ माइक्रोमीटर, छोटा सा होता है ये वाला। चौथा यूनिवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, यूनिवर्सल माइक्रोमीटर। ये आप लोग के में थोड़ा टाइप आपके में दिया नहीं है, कहीं हमको दिखा नहीं, ठीक, लेकिन थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डालने के लिए कि आगे क्या क्या पढ़ना है, तो ये जरूरी है, ठीक। तो टाइप पढ़ने में क्या है भाई, हर नस्ल का होता है, एक अंदर से एक बाहर से नापेगा। इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर जो अभी बनाए थे, और ये डेप्थ मेजर करेगा, इस कलर का होगा देखो। और यूनिवर्सल माइक्रोमीटर में क्या है, ये जो इसमें वो स्टड और मतलब एनविल और स्पिंडल थे वहाँ पे, याद करो, याद है ना, एनविल और दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे है स्टड के पास, ये यहाँ से किसी भी शेप का निकलेगा, मतलब नाइफ की तरह चाहिए तो नाइफ बन जाएगा। मतलब अभी ये इसको पकड़ने के लिए कैसा चाहिए, एक सिलेंड्रिकल चाहिए स्टड, तो ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अगर मान लो कोई निडल के जैसे आ गया तो ये निडल बन जाएगा। तो ये मतलब यूनिवर्सल है, डेप्थ तो सब मेजर कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं। और जैसे मान लो कोई ऐसा स्क्वायर शेप में आ गया, क्यूबिकल में आ गया, तो वो क्यूबिकल भी बन जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, चच्चा है सबके, ठीक। जो जिनके पास सब कुछ है, जैसे ये इंग्लिश की मीनिंग की डिक्शनरी होती है, वैसे माइक्रोमीटर के बाबू है, ठीक है, पिताश्री हैं, सब है इनके पास। तो ये हो गया माइक्रोमीटर के टाइप्स। ऑल राइट ब्रो, और इसका एक यूजेस भी लिख लो, कोनो प्रैक्टिकल में तुम लोग को दे देंगे, लिख लो। कहाँ पे, कहाँ, टू मेजर, यही लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ, ये लिख लो। ऑल राइट, पहला टू फाइंड मोर एक्यूरेसी, टू मेजर मोर प्रिसाइजली, सबसे पहले यही हो गया। तीसरा टू फाइंड डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस, यू कैन से द टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्या है हमारे साथ, इतनी अंग्रेजी, सेलेस्टियल बॉडीज, to find the distance of celestial bodies and distance between them in stars और whatever, जो भी, ठीक। स्टार्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए हो तो ये डायमीटर बता देगा स्टार का, कुछ भी कर देगा, क्योंकि किसमें यूज होगा, इन टेलीस्कोप, किसमें, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, बहुत से छोटे छोटे का भी है, बता देगा। ऑल राइट, तो ये हो गया सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू बालक खगोलीय पिंड। क्या, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, इट इज, लिख दूँ, पढ़े होगे तुम, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच found outside the earth atmosphere, जैसे मून बता रहा हूँ, सन और एनी अदर प्लैनेट, जैसे और एस्ट्रॉइड वगैरह, जो भी पिंडों निशाले सब। ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा था, ठीक है। इनको सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पे आ गया था तो उसका बता रहा हूँ। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, इट इज नेचुरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे सन हो गया, अपन का ये हो गया पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी के इन्वायरमेंट के बाहर चलो, ठीक, पहुँच गए। मून हो गया, सन हो गया, यूरेनस, वीनस, जो भी है, जितने भी क्या है ये, अब एस्ट्रॉइड, जितने भी एस्ट्रॉइड है वो सब भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ये मेजर कर सकता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का पिच। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो चाहिए, लीस्ट
काउंट। ठीक, तो इसको आप लोग छापो, इसके बाद मैं बताता हूँ लिस्ट काउंट। ठीक, तो इसको नोट करिए आप लोग, मैं इरेज कर रहा हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। इसको इरेज करने के लिए एक तो लड़का रखना पड़ेगा क्या? ठीक, एक बार इसको अभी गीला कपड़ा से था, एक बार सूखे कपड़े से। गीला कचड़ा एक जगह, सूखा कचड़ा एक जगह। अब बोलो भारत माता की जय। चलिए, अब क्या पढ़ना है? सबसे महत्वपूर्ण क्या बालक? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तुम लोग को बचपन से पढ़ाए हैं 10-20 बार। अभी लिस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी है वो बता दो, वो क्या है? लिस्ट काउंट हो जाएगी उसकी। ठीक है, और वो मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट होने चाहिए, ना झोल वाली नहीं। ठीक, जो इसकी लिस्ट काउंट होती हो तो एरर होती है, तो पता है आप लोग को, होशियार हो। तो इसमें इसकी मेजर जो सबसे कम होगी वो ही क्या हो जाएगी? उसकी लिस्ट काउंट। ऑल राइट, इसका लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन एक बात है मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, मुझे पूरा फिगर, ये देखो मेरा बनाया हुआ है। ठीक, तो तुम लोग ऐसे ही यहाँ पे रहता है। ठीक, हमें समझ लेना तुम लोग, क्या गुरुजी को प्रसाद। ये क्या है? मेन स्केल, और ये क्या है? सर्कुलर स्केल। मान ले भाई, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे 5, सिमिलरली 10 ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट क्या होती है। लिस्ट काउंट के लिए क्या चाहिए होता है कि ये यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर ले। ठीक है, कि एक बार में एक पिच में, क्या जैसे पिच क्या है, पिच को सबसे कम मेजर कर सकते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? पिच। ऑल राइट, तो मतलब ये क्या, ये सबसे छोटी काउंट पिच तक ही मेजर करेगा। ठीक है, तो पिच क्या होती है कि एक बार इस पूरे को घुमाने पे जो भी डिस्टेंस मिले उसको क्या बोलेंगे? पिच। ठीक, वो तो पिच हो गया। लिस्ट काउंट जरूरी है अब इसको पूरा घुमाएं? हम एक बार हम आधा घुमाएंगे, इससे आधा घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। नहीं घुमाना है, मन ही नहीं है, तनी से घुमाएंगे। एक बार 100 घुमाएंगे, 500 बार घुमा देंगे ऐसे ऐसे, तो ये अपने ऊपर है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? और ज़रूरी थोड़ा ना कि हर बार ये 1 mm में हो, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? मतलब पिच और अपॉन में ये क्या है? नंबर्स ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नहीं समझ में आया बालक? जैसे मान लो इसके पीछे है 1, ठीक, तो हम इसको घुमाना चाह रहे हो कितना? आधा घुमा ले लो, और इसको मान लो जितना भी घुमाना है तुमको, 3/5 जो भी घुमाना है उसी में से, और वही उसका क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था तुम लोग को। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट है तो एक तो सवाल भी हो जाए यहाँ पे, सवाल। यस, चले
चलिए, कह रहा है द सर्कुलर स्केल, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोग को बालक। द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गॉज हैज 50 डिवीजन एंड पिच ऑफ 0.5 mm। फाइंड सर्कुलर क्या था, सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन है, 0.5 mm है, और ये कितना है 50। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी? लिस्ट काउंट क्या होती है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। कह रहा है इसकी पिच गिवन है 0.5 mm की है, और इसमें कितने सर क्वेश्चन दिख रहा था और कितने डिवीजन इसके हुए हैं 50। तो कितना हो जाएगा 0.05। ऑलराइट, तो ये इसकी क्या हो गई 1। तो ये क्या हो गया उसका लिस्ट काउंट। ठीक, तो यही सब अपन लोग को अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक, अब लेकिन एक समस्या और है कि एरर पढ़नी है, एरर। तो एरर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल होंगे बेहतरीन लेवल वाले। ठीक, तो बेहतरीन लेवल के पढ़ने के लिए देखते रहे। पहली बात, सबसे पहली बात, ये फिगर गलत बना है। इसका जीरो से इक्वल करता है, नहीं तो इसमें झोल हो जाएगा। ठीक, यही झोल को पढ़ेंगे बस। चले, जीरो एरर ये तो पढ़ चुके हो ना, वर्नियर स्केल के केस में पढ़े हो ना, पढ़ाया गया है। ठीक, पढ़े हो तो वेरी गुड। उसमें क्या होता है, जब भी मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के जीरो एक लाइन पे नहीं है, कोइंसाइड नहीं करें, तो वो क्या है झोल, एरर। बस ये सेम इसमें हो जाएगा। व्हेन लिख दें, व्हेन द जीरोस, वो वाला जीरोस नहीं, जीरो ऑफ मेन MSD लिख देते हैं, मेन स्केल डिवीजन इज नॉट coinciding with the zero of circular scale division। जब भी MSD का जीरो CSD के जीरो से नहीं मिले तो क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। काहे मिले, कोई मन नहीं उसका मिलने का। जब नहीं मिलने का मन है तो वहाँ पे क्या है, गलती है, हमारे उसूलों के खिलाफ हो गया है। और जब ये खिलाफ हुआ तो इसमें क्या हुआ, मजा आएगा। अब एक बात यहाँ पे सुनो। अब कितने टाइप के एरर हो सकती है, पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर। ये मेन स्केल तो एक ही जगह पर रहेगी, ये तो कहीं जाएगी नहीं, ये तो नीचे भी बनी रहती है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे मान लो जैसे भी जीरो है, तो ये अगर एक बार ऊपर है, एक बार क्या है, इसका अगर जीरो यहाँ पे कहीं नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला जीरो यहाँ पे आया, यहाँ पे 5 आ रहा है, ऐसे कुछ 10। ठीक, और इस तरह ये बना है, मतलब इसका जीरो यहाँ पे है। ठीक, मतलब यहाँ पे है इसका सेम, ये वाला कहाँ है नीचे, तो बेलो के केस में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर वाले में निगेटिव। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन below the zero, when below the zeros of main scale, then it is पॉजिटिव। अब जब भी ऊपर होगा, ऊपर कब होगा बालक, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये ऊपर कब होगा, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया, क्लॉकवाइज घुमाया गया तो ये अंदर जाएगा, दिख रहा है।
ठीक, अभी इस केस में क्या होगा, ये बाहर निकला होगा तनी से कुछ ना कुछ, यहाँ पे स्टड और एनुअल के बीच में जगह होगी, ये तो कुछ मिट्टी वगैरह फंस गई तो एरर शो करेगा। तो नीचे के केस में तो ये भला बाहर नहीं रहेगा, ठीक, तो मतलब तभी इसी कारण से एनुअल जो था, ये स्टड था, उसके और स्पिंडल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगी। लेकिन निगेटिव एरर के केस में क्या हो जाएगा, ये जो जीरो है, ये जीरो ऊपर कब जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज अंदर घूम रहा है, क्लॉकवाइज जब घुसेगा तो ये सर्कुलर स्केल है तो इसके ऊपर आ जाएगी, किसके, मेन स्केल के अंदर आएगी तब, तो इसकी जो रीडिंग है ये छुप जाएंगी। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट है। सेम कॉन्सेप्ट सवालों में वो पूछता है और उसी में तुम लोग पागल बनते हो। तो नेगेटिव केस में क्या हो जाएगा, बेयरली विजिबल सबसे पहला ऑफ मेन स्केल, ये दिखेगी नहीं। दूसर की बात, ये क्या है, एबव हो रहेगा, ऊपर रहेगा ये हमेशा। और ये जब मतलब 5 रीडिंग पहले से दिखाएगा कि 5 उसमें पहले से, तो इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब वही वाला वर्नियर कैलिपर वाला दिमाग लगाएंगे इसमें। ये पॉजिटिव है क्योंकि एरर क्या होता है, रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे पहले रीडिंग लिखूंगा मैं, रीडिंग इज इक्वल टू करेक्ट रीडिंग, सॉरी, एरर रीडिंग माइनस एरर। अब निगेटिव एरर के केस में क्या करना है बालक, इसको जोड़ना है, तो इसीलिए इसको निगेटिव लेंगे ताकि ये निगेटिव और वो निगेटिव मिलके प्लस हो जाए। और इसीलिए इसको प्लस लेते हैं क्योंकि नीचे 5 पहले से कर्जाम चल रहा है, पहले वहाँ तक पहुँचो तो ब्रो, तो ये इसलिए इसको माइनस कर देंगे। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, सब क्लियर। अरे यार अभी बचा है हाउ टू टेक रीडिंग। हम भी गुरुजी क्या भूल गए, रीडिंग लेना तो बता दीजिए। तो ब्रो वेट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स, आई विल शो यू समथिंग। हाउ टू टेक रीडिंग, चलो भाई चलो शुरू करो। हाउ टू टेक रीडिंग में जो करते थे वही वाला वर्नियर कैलिपर वाला का सेम वाला। मेन स्केल में कितना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल, उस केस में क्या था, वर्नियर स्केल, इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग, और डिवीजन सर्कुलर स्केल, यहाँ पे डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग, जो भी वहाँ पे मिल रहा होगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। ये हो गया, क्या हो गया ब्रो, ये हो गया करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला। ठीक, फिगर तो तुम लोग समझ लिए हो। अब सवाल शुरू, चलो लेट्स ग्रो। अब होंगे बालक सवाल पे सवाल। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड बाई, ये कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन है ये कोई ना कोई एग्जाम में बालक आए हैं, सो घबराओ नहीं, बस सॉल्व करो। द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाई स्क्रू गेज वॉज फाउंड टू बी, कितना है 2.620, फिर दूसरा 2.625, तीसरा ये बालक वहाँ पे अपॉन नहीं है, 2 पॉइंट है वो 2.628, और कितना है 2.626। ठीक है, ये सब कितने में है, सेंटीमीटर में है, ये यहाँ पे वो नहीं है, स्लैश नहीं है, और ये आपके ऑप्शन है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मतलब इसका मीन वैल्यू निकालना है। तो चलो सबको शुरू करो एड करना। मीन कैसे निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन जितना इसका जितने नंबर हो टोटल नंबर, तो कितना है 6, 8 से 14, 5, 19, 9, वेरी गुड, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, 6 6 12,
12 6 18, 18 6 24, 24 1 25। वेरी गुड। 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 2 10, 10.599 डिवाइडेड बाई कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, पॉइंट 2 बचा, 4 6 24, और फिर कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, 1, तो 4 चौको 16, फिर इसमें कितना बचा, 4, 16 3, तो 4 9 36, इतना 2.649 समथिंग, 2.625 ए अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका कितना है, 2.625। ठीक, तो ये है। अब दूसरा ब्रो, दूसरा दिख रहा है यहीं पे। द पिच ऑफ द स्क्रू गोज इज 1 mm। ठीक है, पिच कितनी है यहाँ पे लिखते चलते हैं, ये तो पिच इज इक्वल टू 1 mm। 100 डिवीजन्स हैं, कितने CSD कितने हैं, 100 डिवीजन्स। तो अब इसमें ये तो यहाँ से लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा ब्रो, सॉल्व कर लेते हैं। 1/100 मतलब 0.001 mm। ठीक, अ स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक स्टूडेंट है जो मेजर कर रहा है यूजिंग दिस स्क्रू गेज एंड ही गेट्स द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। उसको MSR कितनी मिली है, 5 mm। एंड CSD कितना है उसके पास, सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने पे है, जहाँ पे वो कोइंसाइड किया हुआ है 25 पे, सर्कुलर रीडिंग। इफ द स्क्रू गोज हैज अ पॉजिटिव 0 एरर, कितनी, उसके पास पॉजिटिव 0 एरर भी है, 0 एरर है, कितने की, 0.003। ऑलराइट, द करेक्ट वैल्यू ऑफ द डायमीटर विल बी। चलिए, तो आप लोग का टाइम शुरू होता है अब। आप लोग इसको कम से कम एक बार कोशिश करो, क्या है, सब तो वैल्यू लिखिए, सब कर देना है, बस कर लो। ठीक, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने ये कर लिया होगा। ठीक, मैं करता हूँ इसका लिस्ट काउंट, इतना आ गया। मेन स्केल रीडिंग कितनी है ब्रो भाई, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब डिवीजन वाला मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे MSR कितना है, 5 mm रख दिए, और प्लस ये 25 डिवीजन पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कितना है, यहाँ पे 0.01, तो कितना हो जाएगा, 5.25, क्योंकि ये कितना हो जाएगा ब्रो, इज इक्वल टू ये वाला कितना हो जाएगा, 0.25, तो ये कितना हो गया, 5.25 mm। ऑलराइट, अब इसमें एरर कितने के गिवन है, अब एरर वाला फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग इज इक्वल टू करेक्ट, रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। तो रीडिंग इसमें कितने की आ रही है, 5.25, माइनस एरर कितने की है, 0.03। एरर कोई सी भी हो उसको हमेशा माइनस ही करना है, अगर नेगेटिव होता तो वहाँ पे नेगेटिव लगा लेते, लेकिन वो प्लस हो जाता तब उस केस में। तो कितना हो जाएगा, 5.22 mm। लेट मी चेक, इज दिस ट्रू, 5.22, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो तीसरा सवाल IIT JEE 2004 दिख रहा है, दिमाग लगाओ, चलो दिख रहा है ना सवाल, उसको सॉल्व करो, मैं तब तक इसको उड़ा दूँ एक बार। पहले आसान सवाल गुरु, पहले लॉलीपॉप अब मजा आएगा तुम लोग, अब सवाल करो थोड़ा सा। जब तक देखो, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो न्यूमेरिकल भाई करते चलो, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो यार पकड़ लो, कॉन्सेप्ट तो क्या है माई बाबू, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाएगा कहाँ। ठीक, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दो, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सवाल करो। तीसरा,
द पिच ऑफ ए स्क्रू गोज इज 1 mm। इसमें पिच कितनी है बाबू? पिच इज इक्वल टू 1 mm। ऑल राइट, देयर आर 100 डिविजन्स, 100 डिविजन्स है मतलब अब तो यहाँ से लिस्ट काउंट ब्रो कितना हो जाएगा? सेम पिच, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक। तो यहाँ पे 1/100 है मतलब 0.01 कितने mm। अब आगे क्या कर रहे हैं? while measuring the diameter of a wire, while measuring the diameter of a wire मतलब डायमीटर मेजर कर रहे हैं। डायमीटर ही फाइंड करेगा, रेडियस नहीं निकालेगा। डायरेक्ट रेडियस नहीं निकाले, क्वेश्चन पूछे तो लिख मत देना कि हाँ गुरुजी कर लेगा। डायमीटर्स को आधा कर देंगे तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकालेगा, ठीक है भाई। अब while measuring the diameter of a wire the linear scale reads, कितनी लीनियर स्केल कितनी रीड कर रही है? मतलब ms कितनी रीड की है बालक? 1 mm। एंड 47 मतलब CSD कहाँ पे है? 47th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल coincides with reference line। वेरी गुड। द लेंथ ऑफ द वायर इज 5.6 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है ब्रो? 5.6 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओ बेटा, क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा अभी और इन सेंटीमीटर ऑफ द वायर इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर जो कोई नहीं गया हो दौड़ के जाओ, जाके देखो और डालो सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई हमें द्विवेदी और हमें सर और जो भी तुम लोग को मैंने। अब वायर किस शेप में होता है? सबसे पहले कुछ लोग को नहीं पता होगा, सिलेंड्रिकल भाई। अब कह रहा है कि एक वायर है जो कि ऐसा ऐसा उसका नियम कानून है। एक उसका मीटर स्केल कितना है, मतलब मीटर स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ पे शो कर रहे हैं 1 mm की, और उसकी लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। थैंक यू। अब यहाँ से क्या होगा? मोजा ही मोजा। तो इस केस में सबसे पहले ये हो गया। अब रीडिंग अपन लोग को निकालनी है। रीडिंग के लिए क्या चाहिए होता है? MSR प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये क्या था इधर? लिस्ट काउंट। तो MSR कितनी है? 1 mm की है। वेरी सिंपल, करो यार। अरे तुम लोग को बचपन का फार्मूला नहीं पता है? बहुत मारूंगा मैं। 47 इंटू ये कितना है? 0.01, तो कितना हो जाएगा? 1.47। नहीं समझे? 47 इधर आ जाएगा। 0.47 का भाई 1.47 mm। ओके, अब लेंथ कितनी है? सब है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कुछ लोग हमें बताएं। 2 पाई इंटू आर इंटू एल, 2 पाई आर एल यही होता है, 2 पाई आर एच। तो ये क्या हो गया इसमें? तारीख। पाई की वैल्यू कितनी होती है ब्रो? 3.14। रेडियस की वैल्यू नहीं पता, लेकिन 2 इंटू रेडियस कर देंगे तो क्या आता है? डायमीटर। और हम लोग क्या मेजर कर रहे थे ब्रो? उसका डायमीटर ही मेजर किए थे। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो फिर से, इसीलिए कह रहा था क्वेश्चन पढ़ो। तो क्या लिखा था उस पर? स्टूडेंट मेजर्स डायमीटर, उसका मेजर किया लड़के ने, ठीक। आ गया। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए वायर लिखा है ना, देख लो। तो यहाँ पे 2 इंटू आर क्या हो जाएगा? आइला जादू। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? पाई इंटू डी इंटू एल। तो इसकी 3.14 4 गुड़े डी का वैल्यू कितना है? 1.47 इंटू लेंथ 5.6। ऑल राइट, कुछ तो झोल है। नहीं ठीक, सेंटीमीटर में है यार बेटे, बहुत मारूंगा मैं। ये mm में था ना, ये mm में है, ये किस में है? सेंटीमीटर में। इसको मत भूलो। नो ब्रो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कितना है? इसको 10 से मल्टीप्लाई
करोगे तो ये तभी हो जाएगा ना 0 पॉइंट, नहीं यार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो कितना हो जाएगा 0.147 ऐसा कुछ। चलो रे, ये अब सेंटीमीटर में हो गया, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये 0 हो जाएगा 0.147। नाउ इट्स सेम। अब आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और वो भी सेंटीमीटर में। यूनिट सेम नहीं होगा तो तब तक तुम लोग कूट दिए जाओगे, तो इसको करो, मेरे पास है, मैं मैं कैलकुलेटर निकालूंगा अभी। Where is the calculator? कैलकुलेटर, हाँ गुड। कितना है 3.14 इंटू 0.147 इंटू 5.6 कितना रहा है तुम लोग का गया ना, देखो मेरा तुम लोग से पहले आ गया 2.58448, ये कितना 2.584848। ऑल राइट, अब सिग्निफिकेंट के नियम कानून, सबसे छोटा मल्टीप्लाई में देखो कितने में है, डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद है, मतलब इसको 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक में ही इसको, मतलब 2 डिजिट तक में ही इसको निपटा देना है। तो चलिए अब सिग्निफिकेंस में राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा क्योंकि नियम है। 5 से बड़ा, 5 के आगे वाला देखना है नंबर, ये 5 से बड़ा है, बड़ा है तो इसको क्या करना है, इधर वाले को एक इंक्रीज कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रो एरिया है, डोंट फॉरगेट द यूनिट। एक बात यहाँ से और देख लो, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, सीएम स्क्वायर हो गए। ऑलराइट, अब दूसरा सवाल, मतलब चौथा सवाल, एक क्वेश्चन और दिख रहा है, देखो। इन अ स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन, कितने, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ठीक, ये हो गया यहाँ पे चौथा। यहाँ पे तुम लोग को सवाल दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, इन अ स्क्रू गेज इट सॉरी 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द स्क्रू कॉज, कितने 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द स्क्रू इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25, मतलब कह रहा है कि 0.25 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना समय लग रहा है, कितने रोटेशन कर रहा है, 5 रोटेशंस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। तो एक रोटेशन में 0.25 सेंटीमीटर अपॉन 5 मतलब 0.05, और एक रोटेशन वाले को ही क्या बोलते हैं, पिच। आइला जादू, हम तुम लोग पहले किया करो सॉल्व, हम नहीं बताएंगे, ठीक करो। देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, कितने हैं 100 हैं, समझ रहे हैं क्यों 100 दे रहा है, रुको। The thickness of a wire measured by the screw gauge gives a reading of 4 main scale division। उसमें रीडिंग नहीं दिया इस बार, क्या कह रहा है, गिव्स अ रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिवीजन, मतलब MSD दिया हुआ है, MSR नहीं दिया है, 4 डिवीजन। और इसमें CSD भी गिवन है, कितना 30। तो इसमें थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पकड़ सको तो पकड़ो, इसमें कोई भी एरर नहीं है, और जो पकड़ लिया तो उसको मेरी तरफ से मिलेगा मार। चलो सही है सब। अब थोड़ा सा पकड़ो, इसमें ये रीडिंग चाहिए होता है हम लोग को MSR, लेकिन ये इस बार क्या गिवन है, डिवीजन है कि चौथे डिवीजन पे है, और हमको इसकी पिच भी पता नहीं थी, लेकिन अब पिच पता चल गई है। अब पिच पता चल गई है तो MSR निकाल लेंगे, क्योंकि एक पिच इक्वल टू एक MSR, इधर इक्वल होते हैं लोग, ठीक। चलिए अब सबसे पहले इसकी लिस्ट काउंट चाहिए, नहीं तो ये भाई साहब क्या करेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, कितना है 0.05 अपॉन 100। तो 0 और बढ़ जाएंगे। अब
चले, ये 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन, 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पिच से। चले, MSD में क्या हो जाएगा, MSD इज इक्वल टू 4 इंटू पिच। पिच कितनी है इसकी, 4 इंटू 0.05, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.0, कितनी है 5 चौको 20, 0.2, अरे क्या बात करते हैं सर, 0.2 5 चौको 20 मतलब हाँ ठीक 0.20 होगा, तो 0.2 ठीक है। अब रीडिंग चाहिए उसकी, ये है कहाँ गया, आई क्या हो जाएगा 0.2 प्लस CSD कितना था 30 डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, कहाँ हो गए लीस्ट काउंट, कहाँ है, यहाँ तो है 0.0005, ठीक। अब इसको कर लो, 0.2 प्लस 3 × 15, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे 0.1015 ऐसा कुछ आएगा, 0.015 3 × 15, ठीक है, ठीक 0.15, ऑल राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.2 है और इधर 0.215 सेंटीमीटर। उत्तर देखो कोई है ऐसा, 215, बी नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट, 2150, ऑल राइट ब्रो, ठीक है 2150, मतलब उसके आगे 0 भी लगा सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया चौथा सवाल। अब एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क चाहिए कि करवा दें, बताओ, छठवां नंबर का एक था ना, ठीक। तो आपको एक यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोग को इसको करना है, हल्का सा है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ से यूनिट एंड मेजरमेंट का समापन, स्वाहा। अब इसके बाद नया चैप्टर नए सफ़र पे चलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को मज़ा आया होगा बेहतरीन लेवल पे, और आप लोग के जो भी डाउट रहे हों क्लियर हुए हों, और भगवान करे कि आप लोग खूब तरक्की करें और ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया हो। और उसके अब आप लोग को क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल जितने भी हो सकें प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पढ़ोगे नहीं तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ो क्या ना पढ़ो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की और अच्छे बनो, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ही आ रहा है। कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है पढ़ो, लेकिन थ्योरी में मत रहो उतना। थ्योरी पढ़ो बहुत बेहतरीन है, पढ़ो कोई मना नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन ही बाबू नंबर आएंगे। तो क्योंकि और तुम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, ठीक, कंपटीशन के लिए पढ़ना है, सो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो बच्चा।